प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले से नाराज लोगों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर किया पुतला दहन। शनिवार की शाम 5 बजे नीट परीक्षा लीक पेपर मामले में नाराज सैकड़ों लोगों के साथ सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका झा के नेतृत्व में कॉमरेड स्वर्गीय भोगेंद्र झा चौक के निकट केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। नीट परीक्षा पेपर मामले को लेकर भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से त्यागपत्र देने की मांग की गई है। समाजसेवी प्रियंका झा ने कहा कि पिछले 7-8 वर्षों से देश में जितने भी मुख्य परीक्षाएं हुई है, सभी का पेपर लीक होना छात्रों अभिभावकों के लिए बहुत ही दुख की बात है। आज हम सभी एक सांकेतिक पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ही मौके पर मौजूद कई अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि सरकार को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। वे ऑनलाइन माध्यम से नीट की परीक्षा ले ताकि भविष्य सभी का सुरक्षित हो सके। भविष्य में इस तरह की पेपर लीक की घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने की भी आवश्यकता बताई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत बताई है। रोशन झा जी के नेतृत्व में हम लोग महान स्वतंत्रता सेनानी कॉमरेड भोगेंद्र झा के स्मारक के समीप देश के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किए हैं। आपको ज्ञात है जब से इस देश में 2014 के बाद भाजपा RSS की सरकार आई है, तब से लगातार छात्रों के हितों का हनन हो रहा है और ये सरकार अब इस पर उतारू हो गई है कि लगभग 2014 से लेकर अभी तक जो सरकार के द्वारा घोषणा हुई है वो लगभग 100 एग्जामों का पेपर लीक इस सरकार ने अपने द्वारा करवाया है। आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा RSS की सरकार है उस स्टेट में भी स्टेट लेवल का भी जो परीक्षा होती है उसका भी पेपर लीक यह सरकार करवाती है और ये पूरा सरगना सरकार से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस नीट पेपर लीक में जो लोग भी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं या जिस पर आरोप लगा है उसका सीधा कनेक्शन भाजपा RSS से था, उसका सीधा कनेक्शन नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान से था। हम लोग का सीधा मांग है कि एक ऐसा शिक्षा मंत्री इस देश में बैठा हुआ है जिसको नीट का फुल फॉर्म नहीं पता है, नीट का एग्जाम कौन एजेंसी लेता है सरकार का वो उसको पता नहीं है। ऐसे अयोग्य शिक्षा मंत्री को अभी सरकार बेदखल करे, उसको बर्खास्त करे और देश हित में एक योग्य शिक्षा मंत्री को बैठाए और यह नरेंद्र मोदी की सरकार सचेत हो जाए कि यहाँ का 65% आबादी युवा है और वह आपका जुल्म अब ज़्यादा दिनों तक नहीं सहेगा। और आज आपने जो जंतर मंतर पर छात्रों का आक्रोश देखा है, यह आप देश के हर गली कुची में आपको यह आक्रोश देखने को मिलेगा और जब देश का नौजवान आक्रोशित हो जाएगा तो फिर इस देश को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम इस सरकार को सचेत करना चाहते हैं। शरद कुमार से देखिए, आज हम लोग भोगेंद्र झा चौक पे धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किए हैं। लगातार जो भी परीक्षाएं होती है युवाओं को ठगा जाता है, युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है, देश के युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है। आए दिन रात मेहनत करके छात्र जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो तैयारी करते हैं, उनका पता चलता है कल पेपर लीक हो गया, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। उनका कितना उसमें साथ अरमान जुड़ा रहता है। देश के NTA को रात को धमकी मिलता है टेलीग्राम ग्रुप में कि तुम एग्ज़ाम का क्वेश्चन निकालो, एग्ज़ाम लो, हम इससे पहले क्वेश्चन पेपर लीक कर देंगे। आप समझिए कि देश में NTA के जो मेन पदाधिकारी हैं, जो सरकार में मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना चाहिए। जो उनके मेन पदाधिकारी हैं, छोटे छोटे मछलियों को पकड़ा जाता है, जो मेन रहते हैं, जो मुख्य रूप से आरोपी हैं, उनको नहीं पकड़ा जाता है, उनको बचाया जाता है। कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं का डील रहता है कि नीट के परीक्षा में पास हो, बड़ा पैसा टेंडर मिलता है। इन सब को लेकर के आज हम लोग भोगेंद्र झा चौक पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर उसका पुतला दहन किए। नाम बताइए। कुणाल पांडे। आज हम लोग जो है सो कॉमरेड भोगेंद्र झा जी चौक पे धर्मेंद्र प्रधान जो देश के भ्रष्ट शिक्षा मंत्री हैं उनका पुतला दहन किए हैं। आप लोग को मैं बता दूं कि जिस तरह से देश में पूरे लोग का एक ही मांग है कि देश के भ्रष्ट शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दें। आखिर क्यों, किस लिए वो अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री ईमानदार है। अगर प्रधानमंत्री ईमानदार है तो उनके कैबिनेट में भ्रष्ट शिक्षा मंत्री अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? आज यहाँ जो नीट के छात्र हैं वो सुसाइड करने पे मजबूर हो रहे हैं। कितने सारे छात्र सुसाइड कर लिए हैं। यह हत्या नहीं तो और क्या है? आप बताइए कैसे CBSE में भ्रष्ट कंपनी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर देने के लिए सारे रूल रेगुलेशन को ताक पे रख दिया जाता है।
जब देश में एक तरफ यह मामला उठ रही है कि पेपर जो धांधली हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, और जांच होने से पहले शिक्षा विभाग में आग लग जाती है, यह कोई नई बात नहीं है, यह आम बात हो चुकी है। जिस विभाग के लिए आवाज़ उठाती है जनता, उस विभाग में रातों रात आग लग जाती है और घोटाले की फाइल जो है सो रातों रात जल के खाक हो जाती है। तो धर्मेंद्र प्रधान अविलंब अपना इस्तीफा दे, नहीं तो इससे तीव्र गति से हम लोग फिर सड़कों पे उतरने का काम करेंगे। सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका झा। ये अभी सिस्टम जो है ये सरकार चला रही है, अभी किसकी सरकार है? युवाओं का जो युवाओं जो पीछे होते जा रहे हैं। आज नीट का जो पेपर लीक हो रहा है, पांचों उंगली एक समान नहीं रहता है, तो इसलिए हर कोई जो नीट का जो छात्र है तो वो अमीर का बेटा नहीं होगा, बहुत लोग गरीब का ही बेटा होगा। जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ भाई कि जो सुसाइड क्यों कर रही है, कोई ऐसा भी होगा, कोई ऐसा ही बाप होगा कि हाँ भाई कि जो अपना ज़मीन बेच के अपने बच्चों को नीट का एग्ज़ाम दिलाया होगा। लेकिन इनके लिए बहुत अच्छा कहने का बनता है कि बस खाली पेपर लीक हो गया, लेकिन उन माँ बच्चों से पूछिए कि उनको कितना दर्द है। युवाओं का भविष्य खतरे में होते जा रहा है, महिलाओं का मान सम्मान छूटता जा रहा है, बेटी पे बलात्कार हो रहे हैं, और ये जो सरकार में बैठी भ्रष्टाचार सरकार है ये कुछ नहीं कर रही है। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी से भी कि अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन युवाओं का भविष्य को लांछन मत कीजिए। माताएं बहनों को, बेटियों को, कम से कम हर किसी को आप देखिए कि हाँ कि क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन आपसे हमें पता है आपसे सरकार संभलने वाली नहीं है। नाम बता दीजिए। स्वाति देव, नगर अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ राजा। क्या मुद्दा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का किया गया है। अभी जो नीट की व्यवस्था आपने देखी है पूरे देश में, कम से कम 25 से ऊपर युवाओं ने अभी आत्महत्या की है। ये देश के भविष्य थे, अपने परिवार के भविष्य थे। दुनिया बदल चुकी है, कोई भी हो, किसी जाति का, किसी धर्म का हो, आज हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। कोई खेत बेचकर, कोई घर बेचकर, उसकी एक उम्मीद होती है, उसका एक विश्वास होता है कि कल मेरा बेटा IAS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कुछ बनेगा। आज जो हालात है इस देश के आप देख रहे हैं, युवा कहिए, किसान कहिए, व्यापारी कहिए, देश आधा बिक चुका है। न जागोगे तो मिट जाओगे। हिंदुस्तान वालों, दास्ता भी यही होगी तेरी दास्तानों में। लोग भूल जाएंगे कि अभी हम आज़ाद हुए थे। देश गुलामी की ओर फिर जा रहा है। गुलाम थे, गुलाम है, गुलाम रह जाएंगे, शहादतें बेकार चली जाएंगी। इसलिए बार बार पेपर लीक होने का कारण क्या हो सकता है? कौन हो सकता है? निकम्मी सरकार, जिसे अपनी चिंता नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति को सरकार में बैठा दिया गया है जिसे न घर है, न परिवार है, न बच्चे हैं, उसे परिवार की चिंता है कि कैसे बच्चों की पढ़ाई होती है, कैसे उसकी शिक्षा होती है। वो क्या दाद जाने का कि बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। इस सरकार को समझ में नहीं आता है। कभी जिसको ऐसे 7 क्लास पढ़े हुए मुख्यमंत्री बना देते हैं, जिसको बोलने नहीं आता है, ऐसे आदमी को शिक्षा मंत्री बना देते हैं जैसे बच्चों का दर्द नहीं है। आज देखिए युवा भटक रहे हैं, 25 करोड़ से ऊपर युवा देश में बेरोजगार बैठे हुए हैं। देश की ऐसी व्यवस्था है, देश के हालात को देखते कभी रोने को, कभी तड़पने को कोशिश करता है। हालात बहुत हैं। मैं यही कहता हूँ आज के युवाओं को, अपने भविष्य के लिए अपने जागिए। आज हमें एक देश में क्रांति की जरूरत है। वो क्रांति जो शहादत नहीं मांगती है। युवा जो सुसाइड करते हैं उसको क्या कहना है? सुसाइड नहीं करना चाहिए ना। आप जब उम्मीद किसी को हो जाती है कि हमको कुछ मिलेगा और आपको उम्मीद पे नहीं खड़ा होता तो आदमी कहाँ जाएगा? वो बच्चा अपने बाप बाप को मुँह दिखाने के लायक नहीं है। पढ़ता है, तैयारी करता है, उसकी व्यवस्था होती है, और जब वो व्यवस्था खत्म हो जाती है और उसे कुछ नज़र नहीं आता है तो अपने जीवन को खत्म कर लेता है। कितना मनुष्य जीवन है। परिचय दे दीजिए। मेरा दिनेश गंगनानी नाम है। ये जो सरकार है, भारत की सरकार है, जो अपने आप को कहती है कि मैं बहुत स्वच्छ हूँ, साफ सभी के हैं, साफ जाहिर हो रहा है इससे कि बार बार जो क्वेश्चन लीक हो रहा है, नीट का पेपर क्वेश्चन लीक हो रहा है। जैसे 2024 में भी हुआ था। 2024 में 13 लोगों पे FIR हुआ था पटना के अंदर में, और उसके साथ गवाह भी थे, सबूत भी था, सारा चीज़ था। लेकिन उसके बाद भी बार बार बोला गया कि नहीं, क्वेश्चन कोई लीक नहीं हुआ है, कहीं लीक नहीं हुआ है। जब उतने बड़े घोटाले को उस बार छुपा गया और इस बार फिर से लीक हुआ 2026 में, तो स्टूडेंट का जो मेहनत है, गार्जियन का जो मेहनत है, जो पैसे खर्च होते हैं, जो उनका जो अरमान है, सब पे तो पानी फेर दे रही है निकम्मी सरकार है। तो इनको शर्म होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी को शर्म होना चाहिए और इनको तुरंत एकदम अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। ये हमारा भविष्य है देश का, जो सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन इस भविष्य की तरफ उन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। वो लोग एकदम मस्त हाथी की तरह चल रहे हैं। लोग यहाँ आंदोलन करें, इस्तीफा दें, स्टूडेंट यहाँ आत्महत्या कर रहे हैं, लोग स्टूडेंट रो रहे हैं।
गार्जियन रो रहे हैं, लेकिन इन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं यही चाहता हूँ और मांग करता हूँ कि अविलंब एकदम तुरंत धर्मेंद्र प्रधान जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए अगर थोड़ी सी मिशन है तो। और साथ ही साथ बिहार के अंदर में भी सारे में नहीं हो ऐसा, इसके लिए क्या करेंगे? भविष्य में अगर ऐसा नहीं हो तो इसके जो सिस्टम को जो है सो सुधारा जाए और ऐसे सिस्टम को दिया जाए जो कि इस एग्ज़ाम को सही रूप से चलाया जाए। जैसे जेईई मेंस का ऑनलाइन लिया जाता है सिस्टम पे, उस तरह से इसको किया जाए। इसका क्वेश्चन पेपर जो ऑफलाइन जो लिया जाता है उस चीज़ को हटाया जाए। ये सोचना चाहिए था पहले से। एक आप एग्ज़ाम जेईई मेंस का ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, और इसका ले रहे हैं आप OMR सीट पे ले रहे हैं। इस पर सोचना चाहिए था आखिर OMR सीट पर क्यों लिया जा रहा है, यही घोटाला करने के लिए। इसमें हर एक साल 10% मिनिमम घोटाला होता है, मिनिमम। और जब 67 बच्चों को 720 में 720 आया था उस साल, ये ऐसा कौन सा छवि का लोग आ गया हमारे यहाँ स्टूडेंट को उतना क्वेश्चन, और एक ही रूम में एक लाइन से 6 लड़कों को इतना मार्क्स फुल 100 में 100 आ गया। ये सोचने वाली बात है। जापान से तो ऊपर हमारा देश कंट्री नहीं है, अपना चाइना से ऊपर है। अगर ऐसा होता तो हमारा देश कहाँ से कहाँ होता। मुझे बहुत शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बिहार में भी वही चीज़ चल रहा है। अभी हर एक एग्ज़ाम का पेपर लीक हो रहा है यहाँ पे। इस पर ध्यान देना चाहिए और पब्लिक को आना चाहिए रोड पे, स्टूडेंट के हित में और ये देश के हित में, बिहार के हित में। मेरा नाम उपेंद्र कुमार। देखिए, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यकाल में पिछले 5 वर्षों से एनटीए का जितना परीक्षा हुआ है, वो यूजीसी नेट हो या फिर नीट हो या फिर जो भी एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम लीक हुआ है। हम चाहते हैं जो इसका जो है सो पारदर्शी हो और हर एग्ज़ाम, जैसे यूजीसी नेट भी अब ऑनलाइन हो गया है, जेईई मेंस ऑनलाइन हो रहा है, उस तरह नीट का पेपर भी ऑनलाइन माध्यम से हो ताकि मतलब पेपर लीक का मामला कम हो। और धर्मेंद्र प्रधान को स्वतः संज्ञान लेते हुए अभी तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कुति हामन, छात्र नेता, मिथिला विश्वविद्यालय। देखिए, आज हम लोग श्री जानकी सेना के तहत श्री भोगेंद्र झा चौक, जिसे आयकर चौक के नाम से आज डेट में प्रसिद्ध है, वहाँ पे हम लोग एकत्रित होकर के हमारे जो देश के हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके खिलाफ हम लोग आज प्रोटेस्ट करने आए हैं। प्रोटेस्ट इसलिए है कि हमारे देश के युवा और जितने भी बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है डे बाई डे। चाहे हमारे बिहार में ले लें, चाहे हमारे बिहार छोड़ करके देश के कोई भी ज़िला से आप ले लें, हमारे देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आगे ऐसा नहीं हो, इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए सरकार को? हम सभी लोग और हम जितने भी छात्र हैं, उन छात्रों के तरफ से हम लोग एक ही आवाज़ है कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जल्द से जल्द इस्तीफा दें और हमारे बच्चों को न्याय देने का कृपा करें। मनीष झा, सोशल एक्टिविस्ट, दरभंगा।